अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फ़ात शहबाज ख़ान। इस वक्त हम यहाँ समनाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पुलिस की जानिब से इधर चेक करने के लिए रेड भी किया गया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपका? आप इधर ही रहते हैं जी? क्या मामला है ये? इस घर में ना पहले जो इनके वालिदैन थे वो फौत हो गए हुए हैं। ये लड़का है, इसकी पहले सिस्टर फौत हुई है, वो भी गुमनाम तरीके से इसने, यानी कि अचानक ही कहा जी मेरी बहन फौत हो गई है। अब एक इसकी बहन और है, उसको इसने अंदर कैद किया हुआ है और इसका एक भाई था इसके साथ ही रहता था, उसको भी इसने धक्के मार के घर से निकाल दिया हुआ है और वो भी इस इलाके में नज़र नहीं आ रहा। और चंद दिन पहले ये भी पता चला कि वो जो लड़की है ना, अंदर किसी ने जो घर के काम करने वाले होते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन वगैरह, उन्होंने बताया कि बुरा हालत में अंदर फिर रही थी और इसने उसको कैद किया हुआ है। और ये ड्रामेबाजी कर रहा है कि उसका ज़हनी तवाज़ुन नहीं सही, ये नहीं सही। वो लड़की बिल्कुल ठीक थी, क्योंकि हम बचपन से इधर रह रहे हैं, इनको देख रहे हैं, वो पढ़ती भी थी, कॉलेज भी आती जाती थी, सही थी बिल्कुल, और ये जुल्म कर रहे हैं। मीर साहब, क्या आप भी इसी इलाके के हैं? आप तो मैं तो ज़ाहिर है इस इलाके का चेयरमैन होने की हैसियत से भी और वैसे भी लोगों के साथ रब्ता, ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं आप इनसे सारी, इन सब ने शिकायत की है। इन सब की शिकायत के ऊपर हमने जो है, मैंने इनको कहा है कि आप थाने में दरख्वास्त दर्ज कराएं। उस पर इन्होंने जो है वो दरख्वास्त थाने में भी दरख्वास्त दी है और आप भी मौका पर आए हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, लाहौर न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिस तरह से लोगों ने सारी मामलात आपको यहाँ बताए हैं और इनको 2 घंटे से जो मौका दिया गया है, मेरा ख्याल है कि इन्होंने इस तरह से इन्होंने सबसे बदतमीजी की है। पुलिस वाले से भी बदतमीजी कर रहा है बंदा, ये कभी एडवोकेट जनरल की धमकियां लगा रहा है, कभी किसी की धमकियां लगा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। ये SHO को भी थ्रेट कर रहा है। आप क्या कह? कभी कह रहा है मैं टीचर हूँ, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, मैं इनको पढ़ा रहा हूँ, ये भी बातें कर रहा है। सर, इस बच्ची का DNA होना चाहिए, इसका DNA टेस्ट भी होना बच्ची का होना चाहिए। बच्ची के साथ ज्यादती करता होगा, ये लाजमी करता होगा, बगैर कपड़ों के बच्ची अंदर है। ये काफी मोहल्लेदारों ने देखा, बुलाओ चाचा ने बुला जरा। मैं देखे है यार, हाँ सब ने देखा जी। मैं साहब काउंसलर भी हूँ इस इलाके का, मैंने ये सारा कुछ देखा है। इश्ताद साहब भी साहब का काउंसलर है। ये ज्यादती हो रही है इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ ज्यादती करता है ये बहन है इसकी। ये असल प्रॉब्लम ये है, हमें आदमी है कि ये अपनी बहन को अंदर रखा हुआ है इसने। सारे लोग देख चुके हैं यहाँ? सब ने देखा। कौन कौन देख चुका? आई विटनेस कौन कौन है? मैंने देखा है, ये कह रहा है मैंने देखा, वो उधर बाबा है उसने देखा। ये जो कांस्टेबल है वो अंदर बुरा ना हालत में है। समझता हूँ कि लेडी कांस्टेबलान को अंदर भेजा जाए और वो इसको चेक करें। आप साथ जाएं अंदर, आप उनके साथ जाएं, वरना ये मामला जो है वो दब जाएगा। ये दब जाएगा और ये खराब होगा काम। मोहल्ले में ये कदम उठाया है ना, तो बॉस ये तो हमारे साथ बदमाशी करेगा। इंसाफ होना चाहिए, इसके साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। इसने अपनी माँ को भी मारा होगा, इसने अगर बहन को भी मारा होगा। इसका भाई पकड़े, वो आपको सारी हकीकत बताएगा। मुकरम नाम है उसका। वो छोड़ के चले गया हुआ इसको यहाँ से। नहीं, इसने खुद निकाला उसे। इसने जुल्म किया बड़ा उसके साथ। ये जाएं आप सारे, हम साथ जाएं। साथियों को भेजिए पहले, आप जाएं सारा, आप अंदर जाएं। आबिद साहब, सारा मामला जाओ जी, जाओ अंदर। ये यहाँ का जी कबाड़ है, बिल्कुल घर बना हुआ। ये आप देखें कि घर का जो शुरू है, जिस तरीके से घर शुरू हो रहा है, ये आपको हैरत ज़दा कर देगा। ये दिखाते जाएं मेरे कैमरामैन, ज़रा डिटेल दिखाते जाएं कि ये घर में जो सूरत हाल है वो क्या है और किस तरीके से ये घर जो है इसको कूड़े कबाड़ में बदला हुआ है। ये आप देख सकते हैं सारी सूरत हाल, ये सारे मामला देख सकते हैं आप। मेरे साथ आइए जी। अस्सलाम वालेकुम। भाई ज्यादती हो रही है यहाँ से, लेके चलो। अस्सलाम वालेकुम। आप क्यों मार रहे हैं? नहीं मार रहे चाहते नहीं यार। आप क्यों मार रहे हैं? वो कहता आप जब बेटे आप छोड़ दें साइड, मार क्यों रहे हैं यार प्लीज, क्या आप कपड़े नहीं पहनते, फाटी उनसे कपड़े अपने। आप साइड पे हो जाए, साइड पे हो जाए, आप साइड पे हो जाए। लेडी कांस्टेबल आप हैं जी? आप भाई साइड पे आए। ये भाई हैं इनके, आप साइड पे हो जाए भैया। आप हाथ ना लगाएं प्लीज। उसको पर्दा 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 करो, पर्दा करो, पर्दा करो, पर्दा करो। छोड़ दे उसको, छोड़ दे, पर्दा करो यार, पर्दा करो। छोड़ दे, मैं करवा देता हूँ। नहीं करना यार। बाजी आप आए। लेडी कांस्टेबल आए जी अंदर। आपने कपड़े उतरवाए क्यों हैं ये? मैंने नहीं उतरवाया यार, वो उसे दौरे पड़ते हैं। बेटे कपड़ा पहने मेरे बेटा, देखो भाई आया, देखो आपके कपड़े पहने हैं। गंदगी में रखा हुआ है आपने यार। हम ये इधर करती है, वो नहीं करती। देखिए अंदर जाके
छोड़ दें आप छोड़ दें, आप भी छोड़ दें, पर्दा कैमरा तो बंद करो। आप छोड़ दें, आप छोड़ दें, साइड पे हो पर्दा जाए, करो। छोड़ दें भाजी, आप सामने आए, आप सामने आए, आप छोड़ दें, साइड पे हो जाए, भाई आप छोड़ दो उनको। छोड़ दें, आप ना आए, मैं आपसे बात कर सकती हूँ? आप बैठ जाओ। करो बात करो। मैं आपसे बात कर सकती हूँ? पर्दा करो बात करो। आप मेरे साथ जाएंगे? करो बात। बताओ। बहन क्या मसला क्या है बहन? बोलती नहीं है ना यार, नहीं बोलती है। मैं आपको साथ हाँ, बोलो। भाई आप चुप रहे। आप जाओ यार, नहीं, मैं- छोड़ दो, पर्दा मैं कर देता हूँ, छोड़ नहीं, दो, आप नहीं कर सकते। मेरी बहन है यार, छोड़ दें, मेरी बहन है। आप मेरे साथ जाएंगी? बताओ मेरे साथ जाएंगी? बेटा बेटा नहीं जाना? नहीं जाना। क्यों? वजह क्या है आपको? बोलती नहीं है। बताओ बेटा। जबरदस्ती रखा हुआ है आपने? नहीं आप नहीं बोले आप जाएं यहाँ से आप यहाँ से हट जाए। मैं कह रही हूँ। भाजी, आप पर्दा उड़े आप नहीं, चलेंगे? आप आगे जाएं भाजी, आप चलेंगे मेरे साथ? बहन आप आगे चले जाएं, मेरी बात लेडी कांस्टेबल है जी हमारे साथ, और आप बहन आगे चले जाएं, सुनें। मैं आपको बड़े प्यार से रखूंगी। देखो बेटा, आ जाए, आ जाए मेरे आप साइड में हो जी, पर्दा वो बाजी कर लेते और भाई ना करे मेरे साथ। साथ। भाई मैं उनसे बहुत प्यार से बात कर रही हाँ करे। हूँ। आप मेरे साथ चलेंगी? मैं आपको खाना खिलाऊंगी, ठीक है? ठीक है मेरे साथ। आप इधर नहीं रही, ठीक है? मैं आपकी बहन की तरफ आ जाऊँ मेरे साथ, प्लीज। एक बोलती पहले बोलो, जवाब दो इनको। बोलो क्या जवाब, क्या नाम है, बताओ इनको। बताओ आप चले मेरे साथ। बताओ क्या जवाब है, बताओ इनको बताओ। रखा हुआ सर, मेरी मदर की डेथ होगी, मेरे अपनी मैं आपको भाई मैं यहाँ पे रखने की जगह है आपके। ये कहाँ रखा हुआ है आपने? मेरे कैमरा में लग गया है। हाँ वो देखें ये देखें ये क्या जगह है यार? ये तो गंदगी है, सारा स्टोर रूम बना हुआ है। यार, हमारी अपनी यार देखिए आपने, मेरी मदर की डेथ हो गई। स्टोर रूम में आपने रखा हुआ स्टोर रूम नहीं है ये स्टोर रूम है और क्या है? स्टोर रूम नहीं, पीछे स्टोर रूम है। भाजी आप खुद पे ना आए, भाजी आप खुद पे ना आए, आप बाहर आए, आप पुलिस के पास आप आ जाए सर, आप बाहर आ जाए, मैं अपनी बहन पुलिसमैन आप आइए, इनको साइड पे लेके जाएं, लेडी कांस्टेबल उनको कपड़े पहनाएं। आप भाई, आमिर भाई, आमिर साहब, आमिर साहब, आमिर साहब, आप एसओ साहब बुला रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। वो पहनाती हैं, आप आ जाएं। उसका कपड़े वो देखें, मैं देता हूँ। देख मैं कहते हैं ना, वो बना दें आप। कौन से कपड़े हैं उनके, वो बना दें। बाजी आप आगे होकर बना दें। क्या बात कर रही है? आप बाहर आ जाओ। हेलो हाँ, कितनी देर लग रही तेनों? आप कहते हैं ना मैं संभालता हूँ, आप पहनाएं इनको कपड़े। आप मैं पहना रहा हूँ। पकड़ाएं मुझे हाथ नहीं लगाए आप। पीछे हो जाएं आप, क्या पीछे हो आप, मैं मुझे कपड़े पकड़ने दें उनके। कपड़े ये वो उसके ऊपर पड़े। हेलो ये आप मुझे क्या कितनी देर लगनी है? आप पहने ये कपड़े पहने। ले जाएं जी साहब। वो यार सारे पुलिस वाले सजा दिए, वो मीडिया भी इकट्ठा होया है। मीडिया पर अखबार प्रेस भी लाए ने, मीडिया वाले भी लाए ने, चैनल वाले भी लाए ने। एक मिनट सली आप ये, मैं किसी को यार छोड़ के नहीं जा रहा, मैं बता रहा हूँ, चले मेरे साथ। यार वो आपकी बात नहीं मारेगी, मारती है वो, मुझे मारती है। देखे ये देखे काट रहे हैं यहाँ, देखे आपने? हेलो नहीं, इसको भी रहने दे, मेरा भाई आ रहा है। चले भाई, आप मुझे बोलने दें, ठीक है? आप जाएं जी साइड पे। बोले। चल आप साइड पे जाएं, आप साइड पे जाएंगे तो बोलेंगे ना। यार आप सर, बाहर आ जाओ। जो है ना वो तमीज से बात करें। ये मेरी बहन है और मैं इसकी वादा आखिरी दम तक करूंगा, ठीक है? मैं किसी को अकेला नहीं छोड़ूंगा इसके साथ। लेडी कांस्टेबल के होते, पुलिस के होते हुए आपको जरूरत नहीं है। वो अम्मी की डेथ के बाद वो उसको संभालना कितना मुश्किल है। ये संभाला हुआ है आपने? जी ये संभाला हुआ है जिस जगह रखा हुआ है? ये देखें जरा, दिखाएं जरा। ये दिखाएं, लोगों को दिखाएं। ये देखें आप, मेरे यहाँ देखिए, साथ ऐसी ज्यादती होती है। ये गलत बात है। ये हालात आप देख सकते हैं। ये इसकी फ्लश करें या आप बाहर हैं, प्लीज आए आप। मैं आपसे बात करता हूँ आके, मैं आ रहा हूँ। एसओ साहब बुला रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कोई बात नहीं छोड़ूंगा। नहीं, कोई भी नहीं रहे। आप चले जी, आप चले बाहर। ये मेरी बहन है, वो मैं मेरी भी बहन है। मैं बापू छोड़ दें। चलो पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ। आ जाए आप मेरे साथ। आप छोड़ दे भाई, आप मत डिस्टर्ब करें उसको। आप ना ये करने मैं- दे रहे हैं उसको, क्या? ना कुछ करने दे रहे हैं आप उसको, कुछ भी नहीं करने दे रहे आप। तो मैं जो कहेंगे बांटूंगा उसको। हम इतना बुलाने की कोशिश, डॉक्टरों के चक्कर, तमाम दवा हर जगह से। आज आप हाथ मत लगाएं। भाई, आप मुझे हाथ मत लगाएं। आप मुझे नहीं हाथ लगाएं। मुझे मी मुझे हाथ मत लगाएं। आप मुझे हाथ लगाएंगे। आओ बेटा, आप बात करेंगी? आप मैं बाहर लेके आऊं। चलो मैं लेके आ रहा हूँ पीछे। साथ अच्छा थे। लेके आने देना इनको, मैं आ रही हूँ साथ। मैं उसके पीछे ही हूँ। मैं आपके पीछे हूँ। चलो आ जाओ जनाब। थोड़ा साइड पे करो कैमरा, उन्हें पहने दो। वो कह रही मैं बहुत खुश हूँ। वो हर वक्त मुझे यही दे खुश दो। होती है। नहीं, आप इसको बुलवा दें, बड़ो करो बात, करें बात इसके साथ। आप मेरे साथ इस तरह आप बात करें। आप खुश हैं? हम आए हैं। हम हो आप खुश हैं? एक मिनट, ये अच्छी है?
ठीक है, इनसे बात करोगी? एक मिनट सबर करो, इनसे बात करेंगी आप? लाए बोले क्या नाम है, बताएं क्या नाम है आपका, बताएं, बोले यार बोलती नहीं। आप बताएं अपना नाम बताएंगी, क्या नाम है मेरी बेटे का? वो कोई नाम है मेरे बेटे का, क्या नाम है? बोलता नहीं है मेरा बेटा है। कुछ खाना खाएगा? भूख लगी हुई है, क्या खाएगा? फली खिलाऊं मैं बेटे को है? क्या खाएगा? बर्गर खाएगा? बोतल भी पी लेगा? आप डिस्टर्ब कर रही हैं उसे, डरा रही हैं, डरती है, छोड़ दें। मैंने हाथ में कुछ उसकी माँ बाप मैं हूँ, समझ आई बात? उसके पर्दा का ख्याल मैं हूँ। इसमें मैं भी रहता हूँ, मेरा 110 किलो से 85 किलो पे वजन आ गया परेशानी में माँ के मरने के बाद। मैं आपकी रिपोर्ट सिखाता हूँ आपको। मैं तो यहाँ पे सब सारे महल्ले को पता है कि 1112 की एम्बुलेंस कितनी दफा यहाँ पे आई है। मेरी इतनी हालत खराब हुई है सिर्फ इसलिए कि बहन की परेशानी है मुझे इतनी ज्यादा। पूछ रहा कुछ, पूछे, कोई सवाल है आपके पास? पूछे, बोले। आप आए रहे, बहुत सारे सवाल हैं। आप मुझसे भी पूछे, आप जो पूछना। बहुत सारे सवाल हैं। बाजी को खड़ा ना इस तरह करें, गिर जाएंगे, वो गिर जाएंगे। आप हाथ पीछे करें मेरे साथ। भाई आप मुझे हाथ में तो जिनसे बात करने दो। आओ बेटा, आए खुद ही चल के, चलो पीछे पीछे चले उधर। और मेरे बेटा आओ, इन सबको जवाब दो। इनको बताओ कि खिलाता कौन है, हांडी कौन पकाता है, बताओ इनको। मलेदारों ने आपका कितना मजाक उड़ाया, बताओ कि मेरा बेटा कितना जबरदस्ती रखा हो। बताओ इनको कि इसने, बताओ, हाथ मत लगाए, बताओ कि इसने एमए इकोनॉमिक्स किया, बताओ कि मैं एमए इकोनॉमिक्स एफसी कॉलेज में पढ़ती थी। इन्होंने हमारा पानी बंद किया सामने, जिसने ये इधर देखिए, इधर मैं सबको दिखाता हूँ। ये आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, आपने पैसे खाए हुए हैं। ये देखे, आप कह रहे गंदगी, ये गटर क्यों बंद है? सामने जिसने एप्लीकेशन दी है, ये काउंसलर होता था यहाँ पे, लेबर काउंसलर, इसने यहाँ पे गटर बंद करवाया। यहाँ पे ये 10 साल से गटर नहीं चाहिए, उधर जाके हम बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। हमने अपनी आपकी पर्दादारी रखी हुई है। खाना माँ के मरने के बाद खाना मैं खिलाता हूँ, हांडी मैं पकाता हूँ, सब कुछ मैं करता हूँ। भाई मेरा एक फैक्ट्री में जॉब करता है, सुबह जाता है शाम को आता है। आप चले वहां पे जाए। आपने कहा था जंजीरें, कहाँ पे जंजीरें? दिखाएं मुझे, पूरे घर की तलाशी ले पूरे घर की, कहाँ है जंजीरें? मोहल्लेदार कह रहे हैं। हाँ जी, मोहल्लेदार कह रहे हैं। झूठ पर कोई जंजीर है यहाँ पे? कोई उस पर निशान है? बहुत उसका मसला है कि डरती है माँ। आप आ जाए बाहर। आप दुनिया से चला गया, मैं उसको बिठाओ। इनको आज इनको जवाब दो इनको, बताओ कि इन्होंने हम पे क्या जुल्म किए हुए हैं। ये सामने जिसने एप्लीकेशन दी है, ये क्या करता है? ये सारा का सारा किया हुआ। आ जाए, आप मुझे इसको हाथ लगाने से नहीं रोक सकते प्लीज। आप उनको, मेरी बहन है, माँ बाप उसका हूँ, ठीक है? मेरी मौत के ये ऑन ड्यूटी है। मैं भी बहन हूँ किसी की, मैं भी आप ठीक है बहन है, ठीक है? तो फिर जिसने उसका ये हाल किया उसको आप सबक सिखाएंगी? सिखाएंगी सबक उसको? साइड पे जाए। पानी किसने बंद किया हुआ? आप साइड पे जाए, इनको करने दें। हाँ बेटा, आ जाओ, आप करें जाके। मैं लेके आ रहा हूँ उसको। बेटा जूते में आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आप मुझे बताएं। ये एमए इकोनॉमिक्स है, कॉलेज में पढ़ती थी जब उसकी ये हालत हुई है। किस लहजे में लेडी कांस्टेबल से बात कर रहे हैं? मैं क्या करूं? मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं तो मैं किस लहजे में बात करूं? ये मेरी इज्जत है, मैं ही इसका माँ हूं। माँ बाप के बाद माँ मर गई, मैं इसका बाप हूं, मैं इसकी माँ हूं, मैं इसके बहन पे सब कुछ, हांडी मैं खुद पकाता हूँ। ये रूम्स हैं यहाँ के, और ये वॉशरूम के बाहर की सूरत है। और सारे का सारा घर जो है ऐसा लगता है जैसे असेब ज़दा है, ऐसा है जैसे असेब ज़दा। ये आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये तस्वीरात भी मौजूद है यहाँ। और अजीबोगरीब तरह का ये घर है, खंडरात में बदला हुआ है, कूड़ा करकट में बदला हुआ है सारा घर। अब क्या हुआ आमिर साहब? मैं आपको बोल रही हूँ, मैं इसका माँ बाप हूँ। मेरे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है, और मैं इसको एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। आगे भाई ले। चेहरे पे तशद्दुद के निशान भी हैं। तशद्दुद के निशान, ये खुदा का कहर उस पे आए जो उसको मारता हो, खुदा का कहर उस पे आए जो उसके सामने झूठ बोलता हो। ये मेरी बहन है, मैं इसका माँ बाप हूँ, और मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं मर गया तो खुदा जिम्मेदार है, लेकिन मैं इसका हूँ, मैं खुद लेके आ रहा हूँ। जंजीरें किधर है? आप ये घंटे से बोल रहे हैं। जंजीरें कहाँ पे है? जंजीरें कहाँ पे है? कहाँ पे है? एक मिनट, आ जाओ, आओ खुद ही इनको दिखाओगे, खुद चलते हो तुम, आ जाओ। लेंगी साथ ले। कपड़े ला दिए आपने, झूठ बोला है। झूठ नहीं बोला, इन्होंने झूठ बोला। जंजीरें कहाँ पे है? इन्होंने नहीं कहा। कहाँ है? मल्लेदार झूठ बोल रहे हैं। मल्लेदार तो उन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी दीवार पे। हमारे उतनी लगाएंगे। अब आ जाए। इनकी बड़ी सिस्टर थी, इन्होंने ऐसे ही किया उसके साथ। ये बड़ा जुल्म है, इनकी बड़ी बहन को इंसानियत मर गई है। इस तरह किया, और बहन को बांध के रखा। और ये जो है इसने
डोंट ट्राई टू बी वेरी स्मार्ट। जिसने एप्लीकेशन दी है उसने घर पे मट्टी का तेल फेंक के आग लगाने की कोशिश की थी। मेरे पास मैं वो कॉल निकलवाता हूँ। वो यहाँ पे कैसे मैं अंदर करूँ उनको? खुद मैं लेके खुद आ रहा हूँ बनाती हूँ उसको। कपड़े। इसको इनको कह जाए मैं खुद लेके आ रहा हूँ। हाँ बेटा आओ। ठीक है पेनी के नहीं पेनी। हाँ मैं मेरे बेटा चले आप चले मैं लेके आ रहा हूँ। चले लोग आ जाते हैं छापा मारने के लिए। मैं इसका माँ हूँ मैं इसकी बाप हूँ। मैं इसे लेके आ रहा हूँ। मैं किसी के साथ छोड़ के नहीं जाता। सर उसके एक्सप्रेशन देखिए। उसके एक्सप्रेशन उसको पता है आपकी क्या इधर आओ। आपकी मिस लेडी कांस्टेबल आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? हाँ मुझे बताएं। ये MA इकोनॉमिक्स है कॉलेज में पढ़ती थी जब उसकी ये हालत हुई है। किस लहजे में लेडी कांस्टेबल से बात करें? मैं क्या करूं? मेरी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं तो मैं किस लहजे में बात करूं? ये मेरी इज्जत है। मैं ही इसका माँ हूं। माँ बाप के बाद माँ मर गई। मैं इसका बाप हूं। मैं इसकी माँ हूं। मैं इसके बहन पे सब कुछ हांडी मैं खुद पकाता हूँ। उनको बोले इनको पाए लेगा। पीछे हटो। ये दिखाएं जी सूरत हाल। ये घर की सूरत हाल। ये यहाँ की सूरत हाल आप देख रहे हैं। ये रूम्स हैं यहाँ के और ये वॉशरूम के बाहर की सूरत हाल। और सारे का सारा घर जो है ऐसा लगता है जैसे असेब ज़दा है। ऐसा है जैसे असेब ज़दा। ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ। ये तस्वीरात मौजूद है यहाँ। और अजीबोगरीब तरह का ये घर है। खंडरात में बदला हुआ है। कूड़ा करकट में बदला हुआ है सारा घर। बहन जो है उनको बरहना हर वक्त रखा जाता है और जिस जगह रखा जाता है वो ये जगह है। मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं तो ये यहाँ की ये कब से ये चल रहा है जिस तरह। ये आप देखें ये खाना पड़ा है बाकी चीज़ें बची पड़ी हैं। अरसा दराज से ये जो है ये उलमा जो हैं वो बताएंगे असल में कि ये इतना उजाड़ रखने की वजह क्या है। क्योंकि जो मोहल्लेदार हैं वो सारे बताते हैं कि शायद यहाँ जादू टोना वगैरह काला जादू वगैरह किया जाता है। ये यहाँ शुनीद है। इसमें कितनी सदाकत है इसको अभी परखना चेक करना अभी बाकी है। अब क्या हुआ आमिर साहब? मैं आपको बोल रही हूँ मैं इसका माँ बाप हूँ। मेरे अलावा इसका दुनिया में कोई नहीं है और मैं इसको एक लम्हे के लिए अकेला नहीं छोड़ूंगा। अजय भाई ले चला मेरे बेटा। इनके ये गंदे कपड़े इनके मारो मुंह पे। हमारे पास सबसे बहुत कीमती कपड़े हैं। देखा आपने? देखा बेटा ये आ जाओ। आओ मेरे साथ आओ बे। देखा आपने? देख लिया आपने? कहती मैं नहीं जाऊंगी। आप पीछे हो जाइए। आप बैठ हाँ नहीं आओ कुछ पिएगा कुछ पता क्यों नहीं? ये देख ये लोग आपको चेहरे पे तशद्दुद के निशान भी हैं। तशद्दुद के निशान। ये खुदा का कहर उस पे आए जो उसको मारता हो। खुदा का कहर उस पे आए जो उसके सामने झूठ बोलता हो। ये मेरी बहन है। मैं इसका माँ बाप हूँ और मैं जिंदा रहूंगा तब तक मैं इसकी हिफाजत करूंगा। मैं मर गया तो खुदा जिम्मेदार है लेकिन मैं इसका हूँ। मैं खुद लेके आ रहा हूँ। जंजीरें किधर है? आप ये घंटे से बोल रहे हैं। जंजीरें कहाँ पे है? जंजीरें कहाँ पे है? कहाँ पे है? नहीं जंजीरें कहाँ पे है? आप बताएं कहाँ पे है? कहाँ पे है? झूठी औरत झूठ बोल रही है तुम। कहाँ है जंजीरें? तुमने इल्जाम लगाया है। आप देख रहे हैं। आप इनको छोड़ दें ये करते नहीं मैं ये नहीं करेगी। उसको उठा के अपने आप तरफ से कुछ पहना देगी।
क्या पहना देगी? हाथ में कोई जंजीर डाल देगी, उसके हाथ में कोई जंजीर है? लगे में आप पहनाए, फिर जल्दी पहनाए। उसने आपके सामने फेंके ना मेरे फेंके? यार मैं कि उसका मुलाजिम नहीं, वो किसी की बात नहीं सुनती, वो बादशाह है, मैं उसका मुलाजिम हूँ। चल सकती है। आओ बेटा, मैं आपको बाकी घर दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। चलें भैया, मैं चाहता हूँ कि कैमरे में आप हिफाजत से लेके निकलें। हम डाउटेड कुछ भी हो सकता है, आप कैमरे में लेके हिफाजत से निकलें। मैं चाहता हूँ कि हिफाजत से वो बाहर निकलें हमारी मौजूदगी में, अदरवाइज़ कुछ भी हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? फिलहाल आपकी शक्लें नहीं चलेगी, ब्लर होगा, कुछ भी नहीं चलेगा। ये सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। इन्होंने चार लगाया जंजीरों का, इन्होंने कहा जंजीरों में बांधा पहना। कोई जंजीर नहीं है, कोई जंजीर नहीं है? नहीं है। ठीक है, वो बात करती है, वो नहीं बोलती है। ओके, उसको एक मिनट, उसको अम्मी संभालती थी, अम्मी की पिछले साल डेथ हो गई। ठीक। उसके बाद इधर आए आप मेरे साथ, आप इधर आए, ये आए, इनको पहले कपड़े पहने, पहले हुए यार उसे। आप हिफाजत पहले नहीं पहने। आप इधर आए, आप इधर आए। मैं सारा देख के जाऊंगा, मैं इधर ही हूँ आपके साथ। नहीं, आप मेरे साथ आप इधर हैं। जो झूठ बोल रहा है उसके हम खिलाफ ठीक जाएंगे। है। आप आ जाओ, आप आ खाना जाओ। एक मिनट सुने, हांडी मैं खुद पकाता हूँ, क्योंकि बाहर से कोई औरत आएगी उसका कोई एतबार नहीं। ठीक है, कपड़े मैं खुद धोता हूँ। ठीक है, उसकी ज़रूरियात का मैं खुद ख्याल रखता हूँ, जो वो खाती मैं खुद ला के देता हूँ। माँ के मरने के बाद मेरी ये हालत हुई है, मेरा वज़न 110 किलो था। इस वक्त आपके सामने है। 2 दफ़ा यहाँ पे 1122 की गाड़ी आई है, क्योंकि मैं अकेला ही परेशान हूँ। क्या नाम क्या बहन मेरा नाम, मेरी इसका नाम रोशन आरा, हुमा नाम है इसका, हुमा और रोशन दोनों नाम है इसका। का नाम क्या है? रोशन आरा। ऑफिस जो इनकी जो डिग्री इन्होंने की किस नाम पे की है? इन्होंने ये रोशन इकोनॉमिक्स में हमें किया हुआ इन्होंने। रोशनारा। हाँ जी, ये एफसी कॉलेज पढ़ती थी, इसको मैं खुद लेके जाता था, खुद छोड़ के आता था। इनको बहन को आप कपड़े पहनाते हैं, आप वो कोई मैं कोई जंजीर हमारी मौजूदगी में कोई जंजीर नहीं। इसको मारेगी फिर ये कि किसने मुझे मारा है? नहीं मारे, उसको प्यार से बात करनी पड़ती है, वरना वो एक आपको। नहीं मारे। चलिए भैया, आप अपने प्यार से सकते हैं। एक मिनट मेरी बात सुने, मुझ पे वो ना करे। आज कोई उसको हाथ लगाए से पहले मुझे मार दे, ठीक है? क्यों हाथ लगाएंगे, क्यों हाथ लगाएंगे? ये मेरी इज्जत है, ये मेरी बहन है। आप बात चले, सबकी ठीक है? बिजी हो जाए, आप इनको कपड़े पहनाए। मैं अपील करता हूँ कि हमें इन जालिम महल्लेदारों से जान छुड़ाई जाए, जिन्होंने हमें इस हाल तक पहुँचाया। यहाँ पे आप कहते हैं गंदगी, ये आपने देखा कि ये एक आप साइड पे उतरा, आपने देखा कि यहाँ पे गंदगी क्यों है? आमिर साहब चीज़ों को बिगाड़े ना, ठीक करें। ठीक है, आप अपना सवाल पूछे जो पूछ रहे हैं। सवाल मैं पहले सवाल चलो, एक मिनट आ जाओ, आओ मैडम खुद ही आओ, इनको दिखाओगे खुद चलते हो तुम, आ जाओ। लें जी, साथ लें। कपड़े आपने झूठ बोला है, झूठ नहीं बोला, इन्होंने झूठ बोला। जंजीरें कहाँ पे है? इन्होंने नहीं कहा। कहाँ है? मोहल्लेदार झूठ बोल रहे हैं। मलेदार तो उन्होंने आग लगाने की कोशिश की थी दीवार पे। हमारे उतने नहीं लगाएंगे, अब आ जाए। आ जाओ, आओ, आ जाओ। हाथ नहीं लगाएंगे, खुद ही एक भी हाथ पीछे करें, पीछे हाथ पीछे करें। आप बाहर चले जाए, आप ना आए, आप चले जाए। निकाल दिया। एक मिनट ठहर जाए, अब देखें भाई आपसे बोल रहे हैं, आप मेरे साथ चल रहे हैं, ठीक है? आओ, अब आप खुद ये कोई आपको नहीं लेके जाएगा, आप खुद आओ। आए जी, हाँ मेरा बेटा जी साहब। ये आपकी बात नहीं मानती, ये आपका सारा का सारा स्कैन करके आपको बता देगी, इतनी इंटेलिजेंट है ये। चलिए भैया, आप इनको खुद लेके आए। आप सिर्फ मैं एक बात बता रहा हूँ, कोऑपरेट करें आमिर साहब। कोई गैर मर्द या कोई गैर बंदा अंदर नहीं इसको आएगा। इसको नहीं देखेगा, इसको तंग करे। नहीं ये देखेगा। जो आपने जो वीडियो बनाई है, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आ जाए। आपने जो वीडियो बनाई है, इनकी हिफाजत के लिए कि ये झूठ ना बोले, पुलिस झूठ ना बोले, इसलिए बनाई। तो जंजीर देखी आपने? नहीं, कोई नहीं। नहीं देखी। कोई तशद्दुद देखा? नहीं देखा। अब मेरी बात भी सुने, मैंने आपको बता दिया। आ जाए ना साथ। मैं आपको साथ ये साथ। मैं आपको किचन दिखाता हूँ कि हांडी में देखो। मैं पता है मुझे, दें जी उन्हें। वो दूसरे वाला है, दूसरा भाई, उसका ताल्लुक नहीं है। मेंटल हॉस्पिटल में बच्ची को जो है वो एडमिट करेंगे। और ये देखें, ये सारा इलाका जो है इस खिलाफ का शिकार है। मुझे नहीं पता ये क्या, मैं उससे जाना चाहता हूँ। हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मुझे नहीं पता कहाँ पे ये कह रहे हैं। अभी साहब हॉस्पिटल लेके जाएंगे। मैं हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूँ उसको। कहाँ पे?
ये आप कल देखते हैं जी इंस्पेक्टर है हमारी, उनको अभी पुलिस जो है वो हॉस्पिटल लेके जाएंगी और इनको जो है वो करवाया जाएगा मेंटल हॉस्पिटल में। दोनों भाइयों के साथ पर्चा होना चाहिए और बच्ची का मेडिकल होना चाहिए, मेडिकल भी होना सारा कुछ ठीक होगा, सारा कुछ ठीक होगा। मैं कह चुका हूँ कि मेरे मार के फिर उसको किस तरह यार नहीं, जब हम उसको नहीं हाथ लगाते। मेरा बड़ी सिस्टर थी, उन्होंने ऐसे ही किया उसके साथ। ये बड़ा जुल्म है, जुल्म की बड़ी बहन को इंसानियत हार गई है। इस तरह किया और बहन को बांध के रखा। और ये जो है इसने गाड़ी में लोड कर लिया गया, गाड़ी में आगे आगे जाओ यार। अपने जुर्म का बयान लोगों को कानून नहीं हम आदमी लेते, हम अमन के साथ हम दोनों भाई हैं, साहब का काउंसलर है यहाँ से, हमें गुस्सा नहीं कर रहे, मना कर दिया सर। हम लाहौर न्यूज़ के बहुत ज्यादा मशहूर हैं, इन्होंने ये कार्रवाई की है और आप लोगों के बहुत मशहूर है आपके। मैं ये समझता हूँ कि पुलिस अपना काम कर रही है, आप सब्र से काम लें और कानून के मुताबिक कार्रवाई हो। अंदर कबाड़ खाना सर आई डोंट खिड़की के आगे किसी को ऐसा खड़ा नहीं होने देता। ये शख्स इसमें तशद्दुद करता है। रात को चौकीदार ने भी कई दफा बताया कि अंदर से चीखों की आवाज आती है। एक बच्चे का मेडिकल होना चाहिए। ये सारे मोहल्लेदार हमारे पास आए, हमने कहा कि इंशाल्लाह कानून के मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। ये बच्चा रोज देखता था इस मामला को, ये इसी तरह इसी हालत में एक मिनट सबसे पूछ रहे कि किसी से इसकी कोई सलाम दुआ थी, किसी कोई सलाम दुआ नहीं, कोई किसी से। जब इनकी वालदा की वफात हुई, इसकी बहन की वफात हुई, तब भी ये दरवाजे को ताला लगा दिया, रिश्तेदार तो अंदर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि पुलिस वाले जब महल्लेदारों के साथ खड़े थे, एक बंदा आता आगे पूछता यार क्या मामला हुआ, उसने किसी महल्लेदार ने वो आगे सीधा अपने घर की तरफ घुसा और फिर उसको जाके मैंने पुलिस वाला पीछे से पकड़ा, जो है मामला जो है वो किसी से मिलना ही नहीं आता कि यार पुलिस खड़ी है, कोई मामला हुआ है, इतने लोग खड़े हैं, क्या मसला क्या है, कुछ भी नहीं। वो आगे अपने घर की तरफ खड़ा हो गया और अंदर जाने लगा तो उसको पकड़ा। एक बहन की फौत भी इसी तरह हुई, माँ को भी इसने इसी तरह ही मारा। आप कहते हैं कि तहकीकात की जाए तो पता चल सकता है। बिल्कुल ये जो इसका भाई है ना मुकर्रम, ये जो बाद में आया की ओर से गवाह है इस चीज के लिए, ये हर चीज आपको बता देगा। मुकर्रम हर चीज को निकाल दिया था, मुकर्रम को एक कुछ अर्सा पहले निकाल दिया, 3 महीने पहले निकाल दिया। ये सारा ये दोनों भाई बिल्कुल आपस में साहब एक साल पहले तक ये बच्ची खुद अपने घर का सामान परचेज करने जाती थी, शॉपिंग करने जाती थी, हर अपनी जिंदगी के मामला पूरे करती थी। ये सिर्फ ये और ये गंदा आदमी है। अगर वो ज़हनी तौर पे अफसर है तो पागल कर दिया इसने, साल में पागल कर दिया इसने। इसकी जब बहन फौत हुई है साल बाद आपने देखा ही नहीं पूरे साल। सर हम लोग तो देखे वो बाहर ही नहीं आ रही लड़की है, ये तो जब से आवाज़ें आने शुरू हुई है उसके बाद हम लोगों ने फिर बनाया, हमने फिर मीर साहब को दरख्वास्त दी है। इलाके के जितने भी लोग यहाँ पे हम आबद मीर साहब का और खास तौर पे लाहौर का कुछ शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये काम किया। अदरवाइज आबद मीर अगर ये स्टेप ना लेते तो ये मामला हल नहीं होगा। ये हम सब अल्लाह के आगे जवाब दे रहा था।
ये पीर साहब ने हिम्मत की है और अल्लाह ताला इनको और इज्जतों से नवाजे और लाहौर चैनल को भी और हमारी दरख्वास्त है कि इसको पीर साहब आपसे भी इसका पूरा मेडिकल होना चाहिए पूरा मेडिकल किया और दोनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए बच्ची को। जान पीछे हो जाए भाई भाई साहब के तय दिल से शुक्रगुजार है, उन्होंने हमारे साथ मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ फाज साहब, ये एक बहुत बड़ा कार खैर है, नेकी का काम था और ये एक अल्लाह से जंग थी जो यहाँ पर हो रही है। आपको बताऊँ ये सीरियसली यही बात है। अब गुजारिश ये है, जादू का मामला है, ये इसी तरह करता है। इसने पहली बहन भी खुद मारी है अपनी, सबसे इसकी बड़ी बहन और इसकी वालदा फौत हो गई। बहन को नंगा रखा हुआ नंगा रखा थोड़ा ये वाया बात बात भाई बहन को तो ये रात को हमें पता चला सिर्फ 4 बंदे सिर्फ जनाजे में थे, इसके अलावा कोई बंदा नहीं था। एम्बुलेंस तक नहीं आई अंदर कबाड़ खाना बनाया सर। आई डोंट अपने रिश्तेदारों को नहीं आगे खिड़की के आगे किसी को खड़ा नहीं होने देता। साहब ये शख्स इस पे तशद्दुद करता है। रात को चौकीदार ने भी कई दफा बताया कि अंदर से चीखों की आवाज आती है। एक होना चाहिए। ये सारे मोहल्लेदार हमारे पास आए थे, हमने कहा कि इंशाल्लाह ऐसा काम नहीं होगा, कानून के मुताबिक इंशाल्लाह कार्रवाई होगी। उसके मुताबिक आप भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मैं समझता हूँ कि इस क्यारे खैर में जितना इन मोहल्लेदारों का हिस्सा है, आपका और आपके चैनल ने सबसे पहले ये इशू हाईलाइट किया और मैं आपको खराज तहसीन भी पेश करूँ। लेकिन मैं गुजारिश करता हूँ कि ये जो काम यहाँ पर हो रहा था, अहले इलाका भी इससे तंग थे और इस सारी बात को ये जानते थे। आप मुदई बनने की बात करते हैं, हमने इससे पहले भी बहुत सारे काम किए हैं और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम जो अल्लाह की रजा की खातर, मैं आपको बताऊं, ये सारे मोहल्लेदार मुदई होंगे और ये आखिरी वक्त तक इंशाअल्लाह, आखिरी हद तक इस मामले को परसू करेंगे इंशाअल्लाह। इनमें से बच्चों में से, आप लोगों में से आई विटनेस कौन कौन है जो ये बड़ी देर से हालात देख रहे हैं? सर ये सारे बच्चे हम इनको रोकते थे। हम क्या इंसान मामूलात गाड़ियाँ लगाता था। मामूलात क्या? ये बच्चा 2003 से बच्चा भी है, कई मरतबा उसको देखा ही सामने भी देखा, मैंने भी मामला देखा और ये इसी तरह यहाँ पे ये बच्चा रोज देखता था इस मामला को। ये इसी तरह इसी हालत में होती है हर वक्त। क्यों? ये नहीं पता क्यों पता कभी किसी से क्या कोई रास्ता नहीं। सर किसी सलाम सर हमारे गाली गलौज की आवाज आ रही है। एक मिनट सबसे पूछ रहे कि किसी से उस इसकी कोई सलाम दुआ थी? किसी कोई सलाम दुआ नहीं, कोई किसी से जब इनकी वालदा की वफात हुई, इसकी बहन की वफात हुई, तब भी ये दरवाजे को ताला लगा दिया, रिश्तेदार को अंदर दाखिल नहीं हो सकता। रिश्तेदार ये तब भी बच्ची ये बहन हमारी आया तो फिर उसके बाद अंदर बंद थी उस वक्त। यहाँ तक कि पुलिस वाले जब मोहल्लेदारों के साथ खड़े थे, एक बंदा आता आगे पूछता है यार क्या मामला हुआ, उसने किसी मोहल्लेदार से वो आगे सीधा अपने घर की तरफ घुसा और फिर उसको जाके ना इन्होंने पुलिस वालों ने पीछे से पकड़ा। जो भी मामला है वो किसी से मिला ही नहीं आगे कि यार पुलिस खड़ी है, कोई मामला हुआ है, इतने लोग खड़े हैं, क्या मसला क्या नहीं, कुछ भी नहीं। वो आगे अपने घर की तरफ खड़ा हो गया और अंदर जाने लगा तो उसको पकड़ा गया। भाई हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लाहौर चैनल वाले का इसका मेडिकल करवाया जाए और आप लाहौर न्यूज़ से ये हाथ जोड़ के देखिए, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं, तो आपका चैनल का है कि आप इस केस की पूरी परसू करें, मुकम्मल तौर पे परसू करें। ये लाहौर चैनल और मियां आमर साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ तो वो ज़ाती तौर पे अपना वो वकील दिया जाए ताकि इस केस, ताकि ये एक अपने इसको एक नसीहत यानी कि बनाया जाए, इसको इबरत का निशान बनाया जाए। आज के बाद कोई अपनी माँ बहन के साथ ये सलूक ना करे जो इसने पिछले 10 साल के साथ इस बच्ची के साथ किया। एक बहन की फौत भी इसी तरह हुई है, माँ को भी इसने इसी तरह ही मारा है। आप कहते हैं कि तहकीकात की जाए तो पता चल सकता है। बिल्कुल ये जो इसका भाई है ना मुकर्रम,
ये जो बाद में आया की औरतें इसको अगर गवाह हैं पकड़ा इस जाए चीज़ के लिए। तो ये हर चीज आपको बता देगा। इसको निकाला करण को हर चीज को से निकाल दिया था इसको। करण को 1 महीना ये कुछ अर्सा पहले निकाल दिया, 3 महीने पहले निकाल दिया हुआ। ये सारा ये दोनों भाई बिल्कुल आपस में इस तरह, लेकिन ये सारा जो आर्मी है ना, ये सबसे बड़ा मैं कहूँ कि इसने अपनी बहन को बांधा और ये छोटा भाई और बकायदा इसमें शामिल है। उसकी चीखों पुकार की आवाज़ों पर उसको झिड़कता है ये, और उसके बाद मिजाज है उस बच्ची को आगे से वो बोलती है कुछ खाना जाना देती है। हाँ जी, खाना देती है उसको। हमें एक टाइम का पता है 8 से 8:15 या 8:30 बजे खाना देकर आता था। नहीं रात हमें एक टाइम का पता, उससे पहले एक टाइम उसके बाद देते जाता ही नहीं था ये घर में करवाने बाहर नहीं 10 साल ये नहीं है। और ये वाकया तो हमें कुछ महीनों से पता है कि वो बरहना हालत में बंद है, वो पीछे अब क्या है सूरत? ये लोग कहते हैं कि यार भाई बार-बार याद यार तुसी कैमरा आगे और मैं समझता हूँ कोई गल और आपके सामने सारे मामला हैं, पुलिस उनको ले गई है और हमने इस सारे इलाके ने यही फैसला किया है कि हम उनको पशु करेंगे, कानून के मुताबिक जो हम कर सकते हैं उनके लिए करेंगे और जो हमारे सारे मौजूदा हैं इंशाल्लाह उनके बाजू बनेंगे और इनकी पूरी सपोर्ट करेंगे। अगर वो पागलपन में या ऐसी बात में कहते हैं। और दूसरी बात क्या है कि वो कहते हैं हमारे घर का मसला है, तो ये मैं समझता हूँ 5 साल उनके घर का मसला है। ये मसला पूरी कौम का है, पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम का मसला है। मुसलमान है हम लोग। ये जो चली और जिस तरह ये हो रहा है, इस लड़की का पूरा मेडिकल करवाया जाए। देखिए अगर बच्ची बीमार है या उसको ज़हनी तौर तो ना किसी पर सर मेरी अपनी बच्ची डिसेबल है। हम लोगों ने तो बताया इस तरह नहीं किया। मुझे बता रहा था कि इस बच्ची पे जिन्नात है। और कोई जिन्नात नहीं है। एमएससी की हुई है इस बच्ची ने, एफसी कॉलेज से बच्ची। आप जिन्नात का इल्जाम लगा रहे हो, बोल रहा है यार एमएससी की हुई है एफसी कॉलेज से। दोनों भाई खुद एक साल पहले तक एक साल पहले तक ये बच्ची खुद अपने घर का सामान परचेज करने जाती थी, शॉपिंग करने जाती थी और अपनी जिंदगी के मामलात पूरे करती थी। ये सिर्फ ये और ये गंदा आदमी है। अगर वो ज़हनी तौर पे अपसेट है तो पागल कर दिया इसने साल में पागल कर दिया इसने। इसकी जब बहन फौत हुई है उसके बाद आपने देखा ही नहीं पूरे साल। सर हम लोग तो देखे वो बाहर ही नहीं आ रही लड़की है। ये तो जब से वादे आने शुरू हुई है उसके बाद हम लोगों ने फिर बनाया। हमने फिर मीर साहब को दरखास्त दी है। चीखों की वजह 2 बजे 3 बजे। और मैं वैसे ही नाइट शिफ्ट करता हूँ, मैं रात को 2-3 बजे ही वापस आता हूँ। और जब भी मैं आता था तो यहाँ पे एक स्टैंड लगता है, उन्होंने मुझे कई दफा बताया कि ये चीखों की आवाजें आ रही हैं। वो कह रहा है कि इस पे काला है तो यार उसको यानी कि ज़हनी तौर पे अपसेट है तो उसको घर में बांध के रखना है कि यानी कि नंगा रखना है उसको घर में कि उसे किसी कोरोना हालत में रखने की क्या जरूरत थी? बताए ना उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा दे। अगर वो ज़हनी मरीजा भी है, ज़हनी मरीजा भी है तो उसको हॉस्पिटल कोई मेडिसिन नहीं। आप जिनने बता रहे ना बच्ची पे जिन है, ये 2 भाई जिन है, 2 भाई यहूदी हैं और कोई इसको मार के इस घर पे कब्जा करना चाहते थे। इसको मार के इस घर के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। इस इलाके के जितने भी लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम आबद मीर साहब का और खास तौर पे लाहौर न्यूज़ का कुछ शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ये काम किया। अदरवाइज आबद मीर अगर ये स्टेप ना लेते तो ये मामला हल नहीं होना। ये हम सब अल्लाह के आगे जवाब दे रहा था। मीर साहब ने हिम्मत की है और अल्लाह ताला इनको और हिस्सों से नवाजे और लाहौर चैनल को भी और हमारी दरख्वास्त है कि इसको मीर साहब आपसे भी इसका पूरा मेडिकल होना चाहिए पूरा मेडिकल किया और दोनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बच्ची को दोनों भाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। इनको जेल में चक्की पीसनी चाहिए। ये इस घर पे कब्जा करने के लिए ना इसको बना रहे हैं और ना इसको वो बेचारी को उसको जिंदा दफन किया हुआ है इस रूम के अंदर। आप अपनी आंखों से देख के आए। हमने तो नहीं देखा तो कहना आपने तो सारा अंदर का माहौल देख लिया ना। हमसे मेरा हाल पूछने से बेहतर मेरा हम लोगों से ज्यादा आप समझदार हैं। आप खुद अपने ज़मीर से पूछ लें कि इस तरह होना चाहिए था जैसे ये हुआ है। बड़ी अफसोसनाक है। आप अपने ज़मीर से पूछ लें कि ऐसा होना चाहिए। इंसानियत की तज़लील है। हमने नहीं देखा, हमने अंदर कुछ नहीं देखा, महल्ले वालों ने नहीं देखा, फात भाई लाहौर चैनल वालों ने देखा और मेरा ख्याल है कि इनका हक बनता है। अब ये जो जुल्म हुआ है इस पर पूरी
सूट इसका अदाला करवाया जाए, इसको दाखिल करवाया जाए हॉस्पिटल उसके में। दाखिल इसका मेडिकल कराया जाए और मेडिकल उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए दोनों बच्चों के खिलाफ और उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। सजा दी जाए और इस बच्ची के साथ पूरा इंसाफ किया जाए। पढ़ी लिखी बच्ची के साथ ये जुल्म किया गया, ये टीचर बच्ची थी जिसके साथ इस तरह का ये जुल्म देखिए किया गया। आपके सामने वो मोहल्लेदारों को बाहर निकल के हमेशा बेटियां अल्लाह ताला की रहमत बदमाश है ये। और समनाबाद में आपने देखा कि किस तरह जो अल्लाह ताला की रहमत है और जो हवा की बेटी है उसकी तजलील का सिलसिला जारी था और अरसा दराज से उसे कैद करके घर में रखा गया था और उसे पागल कर दिया गया है, जहनी मरीज़ा बना दिया गया है। FC कॉलेज से फारुल तहसील और MSc करने वाली तालिबा जो हैं आज पुलिस कस्टडी में जो है उन्हें मेंटल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाएगा। सूरत हाल आपके सामने है। पता नहीं लाहौर शहर में कितनी और हवा की बेटियां हैं जो रोज़ाना की बुनियाद पर जुल्म का निशाना बनती हैं। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। लाहौर न्यूज़।